नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा की टीम इस वक्त मौजूद है अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम जो सैंपा उपखंड में धौलपुर रोड पर संचालित हो रहा है। कहा जाता है कि माँ बाप का जो दर्जा है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि डॉक्टरों की दुआएं काम नहीं करती हैं, लेकिन माँ बाप की जो दुआएं हैं वो डॉक्टर्स की दवा से ज्यादा काम करती हैं। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो अपने माँ-बाप की सेवा न करते हुए उनको दरकिनार करते हैं और कहीं न कहीं उनका ये कर्तव्य है, उसको पालन न करते हुए समाज के लिए वो कलंक बन जाते हैं। तो इस आशियाने में जो अपना आशियाना सीनियर सिटीज़न होम है, इसमें ऐसे ही बुजुर्गों को रखा जाता है जो निराश्रित हैं, जिनके बच्चे, जिनके जो अ, रखवाली करने वाले हैं वो उनकी सुरक्षा और उनके देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनको सही तरीके से उनका जीवन यापन नहीं करा पा रहे हैं। उनके लिए ये एनजीओ है अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम के नाम से, जो यहाँ निःशुल्क रूप से संचालित होती है बुजुर्ग और बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग पुरुषों के लिए जो 60 वर्ष से अधिक हैं, जो निराश्रित हैं, जो कहीं न कहीं अ, परेशानी में घूम रहे हैं, उनके लिए ये काम करती है। तो हमारे साथ मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा ये इस अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम में यहाँ रह रहे हैं, निवासरत हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? फूलवती है। कहाँ की रहने वाली हो? रुब्बास। रूबस, भरतपुर। हाँ। कितने बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपकी? एक बच्चा है और वो है बहू है, बेटा है एक है बस। बेटा डॉक्टर नहीं है घर पे? रात से ऐसा बेसी में आ गो, गुस्सा से आ गो। लेने नहीं आया फिर वो? अरे अब चली रही वो आई, सब बढ़िया खावे पीवे सब व्यवस्था है, बढ़िया रह रहे बढ़िया हैं। रह रहे हैं। हाँ। तो अब हम आपको ये जो अपना आशियाना जो सीनियर सिटीजन होम है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, अंदर से किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि आप अंदर आके दिखाने का प्रयास करें। ये अ, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए अलग अलग यहाँ बेड की व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं आप। अलग अलग तरीके से इसमें महिलाएं रहती हैं, उस साइड के पुरुष रहते हैं। ये बक्सा निःशुल्क, पूरी जो व्यवस्था है वो निःशुल्क है। बक्सा दिए गए हैं, हर बुजुर्ग महिला पुरुष को अलग अलग इस तरीके की व्यवस्था है वो अपने आप में बहुत अच्छी है। जिस और चंबल प्रभा यही दिखाने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को, और जो जरूरतमंद हैं, जो निराश्रित हैं, जिनके कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए ये जो अपना सीनियर सिटीजन होम है वो अपने आप में बहुत बेहतर है। इस साइड में पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है, अलग अलग बेड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पुरुषों के लिए, अभी वो आपने देखा वो महिलाओं के लिए है। तो ये यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में सुचारू और एक तरीके से की गई है। इधर अपन तीसरे कमरे में एंटर कर चुके हैं, ये भी महिलाओं के लिए है और उनके बक्से रखे हुए हैं, पूरी जो ग्रंथ होते हैं वो रखे हुए हैं। अपने मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा, उधर टीवी लगी हुई है, अगर सुबह-शाम जो बुजुर्ग महिला और जो पुरुष हैं वो आराम से टीवी देख सकते हैं। अपना भजन कीर्तन करने के लिए ढोलक, सारी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। और भी यहाँ कमरे हैं, उनमें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये भी एक रूम है इनका, यहाँ पर ये रहते हैं। और ये क्या है? इनके लिए कंबल भी अब आ चुके हैं, ठंडों का मौसम, ठंड बढ़ी है तो यहाँ कंबल इनके लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं एनजीओ के द्वारा। और ये आप देख पा रहे हैं, ये रसोई घर है इस अपना सीनियर सिटीजन होम का। इसमें सफाई व्यवस्था के तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से। और ये जो खाना बनाने वाला है वो यहाँ क्या है, खाना सारी व्यवस्था यहाँ बुजुर्गों के लिए की जाती है। आप देख सकते हैं कि बिस्कुट के लिए नाश्ते में बिस्कुट रखे हुए हैं और तरह तरीके की दाल चावल, बस सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से मेंटेन की जा रही हैं। वो अपने आप में इस एनजीओ के लिए काबिल तारीफ है, क्योंकि बुजुर्गों का जो सम्मान है, बुजुर्गों की जो देखभाल है वो अपने आप में भगवान की देखभाल मानी जाती है। और इसी ध्येय को लेकर के ये जो एनजीओ है वो काम कर रही है। इसमें लिखा भी है कि बुजुर्ग हमारा सम्मान है और उनकी सेवा हमारा धर्म है। इसी ध्येय वाक्य को लेकर के ये
जो एनजीओ है वो अब काम कर रही है और अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है ये। इस तरीके की जो मानव सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। इस आशियाने में बंगाल की महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, वृद्ध महिलाएं मौजूद हैं। कितने लड़के हैं, किस तरीके से आप यहाँ आई, क्या नाम है? আমার লড়কি প্রতিমা হুম, প্রতিমা পাল হুম, আর একজনকার নাম মিঠু নন্দী, হুম, ছেলের নাম গণেশ মন্ডল হুম। আর আরেক ছেলের नाम বাপি মন্ডল। इनकी जो भाषा है वो बंगाल की है, वो इनके साथ की है यही है जो बंगाल की भाषा को समझती हैं और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हैं। उनसे ही जानेंगे क्या कहना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं ये? वो बोल रहे हैं मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 2 लड़का है। एक बड़ी लड़की का नाम प्रतिमा है और छोटे लड़की का नाम मीठू है और बड़े लड़के का नाम छोटे लड़के का नाम गणेश है, बड़े लड़के का नाम बापी है। क्या वजह रही कि ये यहाँ पर आई हैं वहाँ से? ওজোই বলো তখন বলবো। क्या वजह रही कि आप वहाँ से কিসের यहाँ জন্য आई? আইলো? ওইখান থেকে তুমি কেন এখানে এসেছো? আমার কি কারণে অসুবিধা এসেছো? বুঝছিলাম, আমার মনেরও ঠিক নাই। আমি বলি যে এটা খুলেছি শুনেছি, আমার মেয়েটা বলল, তো বলি চল আমি যাবো, আমি যাবো। क्या कह रही हैं? वो बोल रहे हैं कि मेरे को मतलब मेरे बहू लोग से मैं बहुत तंग आ गए थे, इसलिए मैं अपने बेटियों के बोला कि मेरे को कोई आश्रम में छोड़ दे, मैं वहीं पे रहेंगी। तो हम वो बेटी ने बोला जी हाँ मेरे को अच्छा आश्रम मिला है, तो मैं वहीं पे चलो, मैं आपको छोड़ देते। लेकिन मेरे को बहुत सुविधा मिला है, मैं यहीं पे अच्छे से हूँ, मेरे को सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना बढ़िया, कपड़ा लत्ता दर दवाई सभी मिल रहे हैं। यही बोल रहे कहाँ की रहने वाली हो माँ? क्या नाम है? बच्ची बच्चे कितने हैं आपके? जोर से बोलिए थोड़ा। एक बच्चा है। शादी होगी उसकी? हाँ। लगता नहीं है आपको वो? नहीं, वो बाहर रहता है, कहाँ रहता है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। जॉब है उसकी? ना, तो ऐसी पड़ी लगा है, अच्छा, वो उसकी कहाँ रहती है? बस काम साथ रहता तुमसे नहीं ले, तुमको साथ नहीं ले जाता वो? है। मेरे को ना कितने महीनों से यहाँ रह रही हैं आप? लगा, एक डेढ़ महीना हो गया। कैसा लग रहा है? बढ़िया? सही लग रहा खाना पीना रहना, है, दवाई? खाना पीना सब दवाई दूरी सब चाहिए, कोई परेशानी ना है। मामा इधर आओ। क्या नाम है वो? उमाशंकर, कहाँ के रहने वाले हो? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। कौन सा जिला? बांकुड़ा। बांकुड़ा। कितने बच्चे बच्चे हैं आपके? बच्चा एक बच्ची है, एक बच्ची है, बच्चा नहीं है? बच्चा है खत्म। अच्छा, बच्चे की बहू शादी नहीं हुई उसकी? नहीं, कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हो? जब से खोला है तब से इधर। फिर भी कितने साल महीने कितने हो गए? अभी तो एक डेढ़ महीना होगा अंदाज, सही टाइम में। कैसा व्यवस्था हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था है, खान पाना, नहाना धोना, लेटरिन बाथरूम सब अच्छी व्यवस्था है। खान पान भी अच्छा है, सवेरे चाय बिस्कुट टोस्ट, फिर 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता हलवा सुबह को, और बिना पूरी, आज आलू को परोठा बनाओ, सब्जी रोटी दाल चावल, कोई परेशानी नहीं, फिर हवाई चाय बनेगा। बहुत अच्छी व्यवस्था। मैंने तो बिहार बंगाल असम उड़ीसा केरला त्रिपुरा हरियाणा पंजाब गुजरात महाराष्ट्र सब घूमे आए, यहाँ भी ऐसी व्यवस्था मैं घूमे। अपने गांव की याद नहीं आती है? हाँ, काम को आदमी को नहीं है, देश को है कि गांव की याद नहीं आती आपको? है। हाँ, गांव की याद नहीं आती है क्या? हाँ, हाँ। काम की आगे आती है। बोलते नहीं नहीं, मैं अपने काम से घर मत देश जाओ। छोड़ दिया। काम घर देश खेत मकान मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास को आदमी तो नहीं है सेवा करने वाला। ये लोग अच्छी सेवा करता है, इसीलिए मैं यहाँ है। अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे आप बुजुर्गों के लिए जो ऐसे जो बुजुर्ग हैं जिनके कोई रहने वाला रखने वाला नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, उनके लिए तो अच्छी व्यवस्था है, इसीलिए तो मैं यहाँ रह रही है। यहाँ परेशानी होता तो क्यों रहेंगे, वैसे हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं है। सेवा ये लोग बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, अच्छी टाइम टाइम से खाना पीना, अवाल डॉक्टर आया हो, थोड़ा बात कार्बंकल हो गो, इलाज दवाई देगो बल होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब है। ढेर मर जाए तो मगर पार्वती नदी अवल ले जाएंगे तक लगा देंगे फिर सोरो गंगा में पिंडो दे देगो, उसके उद्धार नहीं हो तो गया तक पहुंचा देता है पिंडो। और क्या चाहिए? मतलब आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से यहाँ पर बुजुर्ग ये रह रहे हैं और एक इनकी खुशी है ना, वो अंदर से आप देख सकते हैं कि अपने गांव जहाँ पर ये जन्मे पले बड़े हुए और इतने बड़े हुए,
उसके बाद यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि ये जो अपना आशियाना सीनियर सिटीजन जो होम है, ये जो एनजीओ चलाती है इसको, इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो अपने आप में एकदम खुश हैं और अपने अपनों को छोड़कर यहाँ पर ये रह रहे हैं। लेकिन इनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर हमारा कोई नहीं है। ये सब अपनापन यहाँ पर इनको दिख रहा है, जो अपने आप में बहुत विशेष है। तो मैं चंबल प्रभा के माध्यम से, चंबल प्रभा यही कहने की कोशिश कर रहा है लोगों से कि जो भी निराश्रित लोग हैं, चाहे वो धौलपुर जिले के हों, चाहे राजस्थान से हों, चाहे पूरे भारत से कहीं के भी हों, जो इस खबर को देख रहे हैं, वो जो निराश्रित जिनकी देखभाल उनके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, वो शहपऊ धौलपुर जिले के शहपऊ उपखंड के धौलपुर रोड पर ये अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम मौजूद है। यहाँ आइए, आराम से आप रहिए, निःशुल्क रहना, खाना, दवाई, सारी सुविधाएं निःशुल्क है। आप अपने शरीर से आइए और यहाँ आराम से आपको घर से भी अच्छा माहौल देने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो जो भी जरूरतमंद हैं, जो 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो यहाँ आकर अपना आशियाना, अपने घर जैसा माहौल पा सकते हैं और अपने आप को, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी जिंदगी के निराश नहीं हो। अगर आपकी देखभाल आपके लड़के, आपके जो जिम्मेदार है वो नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ आइए और अपने आराम से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, भगवान का भजन करिए और आराम से अपनी जिंदगी को सार्थक बनाइए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभा, धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार।